इस अकीदे के खिलाफ न कोई साजिश कर सकेगी, न उनकी साजिश चल सकेगी। ये उम्मत की आवाज़ है, ये पूरी कौम की आवाज़ है, ये मुत्तफ़क़ा आवाज़ है। हम उनके इंसानी हुकूक़ को तस्लीम करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के आइन और आइन के फ़ैसले को तस्लीम करें। अगर कोई और शहरी दुनिया के किसी हिस्से में भी अपने मुल्क के आइन से बगावत करता है, अपने मुल्क के आइन को तस्लीम नहीं करता, तो उसके शहरी हुकूक ख़त्म हो जाते हैं, इंसानी हुकूक ख़त्म हो जाते हैं। ये अजीब लोग हैं कि अपने आप को अक़लियत भी तस्लीम नहीं करते, आइन के फैसले को भी तस्लीम नहीं करते, कानून को भी तस्लीम नहीं करते, और उसके बावजूद दुनिया में पीट रहे हैं कि हमारे तो इंसानी हुकूक नहीं हैं। ताज्जुब की बात यह है कि उनका रोना धोना ये भी है कि हमें गैर मुस्लिम क्यों कहा जा रहा है। कोई उनसे भी तो पूछे कि मुट्ठी भर लोगों, तुमने पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा को काफिर कहा है, और गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि जो मुझ पर ईमान नहीं लाएगा वो काफिर होगा और दायरे इस्लाम से खारिज होगा। सारी चीज़ें हक़ाइक़ हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं सारी चीज़ें। तो इस सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा ने भी, पाकिस्तानी कौम ने भी हमेशा यकजहती का मुजाहरा किया है, आज भी यकजहती का मुजाहरा हुआ है, और ये फतह उस यकजहती की है। अल्लाह ताला ये यकजहती हमेशा कायम व दायम रखे। मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौजू पर जब पार्लियामेंट में बात हुई तो सारी पार्लियामेंट एक तरफ एक पेज पर थी, हुकूमत भी, हिज़्ब इख्तिलाफ भी, और इस मसले पर कोई इख्तिलाफ राय नहीं था। दीनी जमातें हमेशा इस पर यकजहती का इजहार करती चली आई हैं, और आज भी उन्होंने वही मुजाहरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से एक ज़िंदगी मुल्क के अंदर मौजूद है, एक शऊर मौजूद है, एक एहसास मौजूद है, और इंशाअल्लाह ये शऊर और एहसास और कौम के अंदर ये ज़िंदगी इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी, और कौम एक जिंदा कौम को सबूत पेश करेगी। मौला साहब ये बताएं कि जिस तरह दीनी जमातों ने इस इत्तेहाद का मुजाहरा किया, इससे पहले जब वोटर फार्म से खत्म नबूवत का हलफनामा निकाला गया था, उस वक्त भी इसी तरह का रद्देअमल आया और उसको वापस लेना पड़ा, और भी मुतअद्दिद मौक़े भी इस तरह से हुआ। क्या वजह है कि सूद पे भी तमाम मसालक जो है वो मुत्तफिक हैं, अदालती फैसले मौजूद हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पे, कानून साजी के मामले पे ये सब कुछ मौजूद है। क्या वजह है कि दीनी जमातें इस एक बड़ा भारी पत्थर जो है उसको उठाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही, और क्या इस इत्तेहाद को इन मकासद के लिए भी आगे बढ़ाया जाएगा? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि सूद के मसले पर भी पूरी कौम मुत्तफिक है, उलमा मुत्तफिक हैं, तमाम मकातब फ़िक्र मुत्तफिक हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमत को इनकार नहीं था। हुकूमत को इस हवाले से किसी किस्म की कानून में तब्दीली या तरमीम का भी इनकार नहीं था, बल्कि इस फैसले के खिलाफ खुद बैंक चले गए कोर्ट में, और बैंकों ने इस हवाले से स्टे लिया हुआ है। तो ये मामला जो है वो उस नौइयत का नहीं है, थोड़ी ज़रा उसकी कानूनी और आईनी हैसियत ज़रा मुख्तलिफ है। वरना ये बताएं, आज के इस मामले में आपकी चीफ जस्टिस से भी मुलाकात हुई है और फिर उस पर मुशावरत भी हुई है। एक अपने ही फैसले को चीफ जस्टिस ने मुतनाज़ा करार दिया और उस पर जो है रिवर्स करके तो उसको जो मुतनाज़ा था मुतनाज़ा ख़त्म कर दिया गया। इस तमाम अमल में आपको चीफ जस्टिस का जो अमल था, मामला था, कैसे नजर आया? मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ही फराख दिली का मुजाहरा किया है, और बहस तो हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने जिस मुस्बत रवैये का इजहार किया, हमें इस पर उनको दाद देनी चाहिए और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। कि ये जो पहले फैसला दिया गया था वो महज लाइल्म की इत्तेफाक था या उसके, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं किसी मुकदमे में पेश नहीं हुआ हूँ, आज पेश हुआ। आप तमाम समात में वहाँ पर मौजूद रहे, आप माशाल्लाह बहुत सारे हवाले माजी के भी आते रहे, आज मुख्तलिफ आपको बार बार देखा, आप नमाज के लिए सिर्फ गए, और उसके बाद जज साहब ने जब आपको कहा कि आप मुकम्मल समात सुन के जाइएगा, तो फिर आप वहाँ पर मौजूद भी रहे। कैसा देखते हैं कि क्या ये इस तरह से बार बार रिव्यू पिटीशन और फिर आगे जो मामला तब चलेंगे, क्या एतबार किया जा सकता है? ये जो नहीं, आम कारकुनान है, मेरे ख्याल में इस वक्त सवाल का तनाजुर ये है कि आम जो कारकुनान है, जो आम लोग हैं, वो रियासत पर उस तरह एतबार नहीं करते कादियानियों के नहीं, मामले में। मेरे ख्याल में देखिए बात यह, कादियानियत के खिलाफ तो सोच एक ही है,
बाकी जब एक शख्स इतने बड़े मनसब पर फायज होकर अलल एलान कहता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है और हम उसके इजारे के लिए तैयार हैं, तो इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है। मौलाना साहब, हुकूमत भी इस मामले में आपके साथ से मुकम्मल तौर पर आज आपकी मेहनत है, जो भी हुआ आप इस बात पर बरकबार देते हैं, तो आप हुकूमत के लिए कोई लफ्ज़ कहेंगे इस मामले में? मैंने कह दिया ना जी, मैंने कहा चूंकि हुकूमत और अपोजिशन ऐवान के अंदर भी एक पेज पे थे इस मसले पर, सब मुबारकबाद के मसले। मौलाना साहब, पीर के दिन भी एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ इसी फैसले के खिलाफ। जो जमात उलमा इस्लाम के वर्कर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी गए थे, आज प्राइम मिनिस्टर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तो अगर उन वर्कर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है तो आप क्या? मेरे ख्याल में ये जमहूरियत में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हर मसले पर एहतजाज भी करना पड़ता है ताकि रियासती इदारे मुतवज्जह हों उस तरफ कि पब्लिक क्या चाहती है। अगर आप पब्लिक में नहीं जाएंगे, आप एहतजाज नहीं करेंगे, आपकी आवाज़ कोई सुनेगा ही नहीं, तो इस तरीके से तो फिर वो मसला ही दब जाता है। तो मसले को जिंदा करने के लिए निकलना भी पड़ता है, एहतजाज भी करना पड़ता है, मुकदमे भी दर्ज होते रहते हैं और ये सारा सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, ये तासुर भी कभी कभी मिला कि शायद इसके कोई आलमी ताकतें भी मतलब थी या कोई आपको उनसे नजर आया ऐसा? अगर है तो फिर उनके लिए क्या पैगाम? देखिए, हम तो उनको भी ये कहना चाहते हैं कि वो गैर आईनी अमल को सपोर्ट ना करें। और ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि देखिए, तहरीक भी चली है 1953 में, हज़ारों लोग शहीद हो गए, उसमें कामयाब नहीं हुआ जी। लेकिन अब पार्लियामेंट का फैसला आ गया, तो दुनिया जो जमहूरियत की बात करती है, इदारों की बात करती है और इदारों के फैसलों को एहतराम देती है, पाकिस्तान के कौमी असम्बली के फैसले को कबूल क्यों नहीं किया जा रहा? नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जनूबी अफ्रीका की अदालत ने भी तो इनके खिलाफ फैसला दिया है। आखिर उन्होंने इस्लाम के बुनियादी उसूल और बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उसका मुताला किया होगा, उसको पूरी तरह पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि फिर अगर ये अकीदा उनका है तो वो मुसलमान नहीं है। मुकदमा बहावलपुर एक मशहूर मुकदमा है, वो अदालत थी और अदालत के सामने दोनों फरीक पेश हुए। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा देवबंद से आए और उन्होंने वहाँ पर बड़ी लंबी बहस की और बिलाखिर उनको कायल कर दिया और उन्होंने फैसला दे दिया। तो आलमी फोरम पर भी इनके खिलाफ फैसले आए हैं और जो लोग इनको, जैसे मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद लिखता है किताब में कि मैं अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ, तो आज ये जमात जो है ये मगरब का खुद काश्ता पौधा है, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह इसराइल उनके लिए बस नाजायज़ भी है तो उनका बच्चा है और नाजायज़ बच्चे को भी वो कबूल कर रहे हैं। 40,000 50,000 तक इंसानों का उन्होंने खून पी लिया है और वो दफन हो चुके हैं। ये कोई इंसानी हक नहीं है कि अमेरिका इतने बड़े ज़्यादा खून को और आम आदमी के खून को बहते हुए देख रहा है और फिर भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। किस मुंह से अमेरिका आज के बाद इंसानी हुकूक की बात करता है? जो उसने अफगानिस्तान में किया, जो उसने इराक में किया, जो उसने लीबिया में किया, जो उसने शाम में किया और अभी तक कर रहा है और आज फिलिस्तीन में कर रहा है। तो इस दुनिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि या तो आप बुनियादी बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा उसूलों को तस्लीम करें और अक्सरियत को सपोर्ट करें, उसूल को सपोर्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करें, पार्लियामेंट को सपोर्ट करें, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, और या फिर कह दें कि हमारे नज़दीक इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, हम सिर्फ अपने मफादात किताबें हैं, हमारा फ़ायदा जिसमें है। तो जो मेरा एजेंट बनता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे मेरा एजेंट बनता है और वो कादियानी हो, मिर्ज़ाई हो, तो हमें वो कबूल है और पूरी उम्मत मुस्लिमा हमें कबूल नहीं। ये तरजीहात उनको खुद सोचना चाहिए और इस पर उनको अपने सोच में तब्दीली लानी चाहिए। बहुत शुक्रिया।